आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। 4 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है, जिसमें ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बन सकते हैं। इसके साथ साथ आरएलडी कोटे से अनिल कुमार, जो कि पुरकाजी विधानसभा से आते हैं, उनके भी मंत्री बनने की संभावना है। बीजेपी से सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है और आज शाम 5 बजे लखनऊ राजभवन में यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। संभावना यह जताई जा रही है कि कुछ और भी चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे, लेकिन फिलहाल ये 4 नाम अब तक सामने आए हैं। और सवाल यह है कि यूपी कैबिनेट में किसको मिल रही है एंट्री और किसको करना होगा इंतजार। सबसे पहला नाम आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर, जो कि एसबीएसपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और बीच में बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं। दूसरा बड़ा नाम दारा सिंह चौहान, जो अभी अभी बीजेपी के कोटे से एमएलसी बने हैं, उनके भी मंत्री बनने की पूरी संभावना है। तीसरा नाम है अनिल कुमार, जो कि आरएलडी कोटे से विधायक हैं, उनको भी आरएलडी कोटे में मंत्री बनाया जा सकता है। और चौथा नाम है सुनील शर्मा का, जो कि साहिबाबाद से विधायक है, वो भी मंत्री बन सकते हैं। तो इन 4 नामों की चर्चा फिलहाल बहुत ज्यादा तेज है। एक और बड़ी खबर है, मंत्री बनने से पहले राजभर ने टीवी9 से बातचीत की है। मंत्री बनने की खबर पर इशारों में मोहर लगाई। राजभर ने कहा, वंचितों की भलाई के लिए करेंगे काम। आज यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और जिनके एक नाम को तय माना जा रहा है, मतलब 100%, तो वो और कोई नहीं, यूपी की राजनीति के पियर का चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर जी। अब खुश हो रहे हैं? नहीं, आपने पियर का चाचा का, इस पे खुश हो रहे हैं। खुश तो और भी वजहों से होंगे आज आप? नहीं, हम तो हमेशा खुश रहते हैं। आप चाहे जब भी मिले हों, हम हमेशा खुश रहते हैं। नहीं, आपने कहा था कि आचार संहिता लगने से पहले ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनना है और ये हो रहा है। तो हम सच्चाई बोलते हैं, सच बोलते हैं और रिजल्ट आपके सामने रहता है। चाहे विपक्षी एकता पर मैंने कहा कि कुछ लोग जो गोल तो बनी है, लेकिन कुछ लोग सट के 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कुछ लोग हट करके, तो सट भी गए और हट भी गए। चाहे ममता जी को देख लीजिए, चाहे पंजाब मान जी को देख लीजिए, तमाम लोग, कुछ लोग सट हट के, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। 5 साल के बाद मंत्रिमंडल में आपकी वापसी हो रही है ऑलमोस्ट, तो तब और आज कोई प्राथमिकताएं भी आपने तय की होंगी? देखिए, हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है कि गरीब, कमज़ोर, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित जो हैं, आदिवासी हैं, उनको जागृत करना। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया, उनके लिए अधिकार दिया है, उसके लिए उनको जागृत करना। वो अच्छी शिक्षा हासिल करें, समाज में अच्छा जीवन जिए, रोजगार अच्छा उनको मिले, नौकरी मिले, स्वास्थ्य बढ़िया, अगर कोई दिक्कत हो तो अच्छी स्वास्थ्य। जब ये सब बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कोई आपको विभाग आपके मन में है क्या, कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आप जो बात कर रहे हैं, ऐसा कोई आपने सेट कर रखा है क्या? नहीं, ये तो बात मैं सब बराबर मैं 21 साल से बोलता हूँ कि भाई एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो जाए तो एक रूपता आ जाए। गरीबों का इलाज दुनिया के तमाम देशों में फ्री है, भारत में भी फ्री हो। मैं तो विभाग की बात कर रहा था राजभर। मैं भी तो विभाग की बात कर रहा हूँ। कुछ जब आपको ये संदेश आया तो विभाग का भी कोई मैसेज आया? नहीं, कोई मैसेज नहीं। अभी तो मेरे यहाँ सच ये है कि मेरे यहाँ अभी राजभवन से फ़ोन ही नहीं आया है। अच्छा। और जो चीज़ें, खबरें मिल रही हैं, वो खबरें जो आपने बताया कि एक कटु सत्य है कि 5 बजे विस्तार होने की प्रबल संभावना है। आपको एक सीट मिली है गठबंधन में, बात वहीं तक रहेगी या आगे जाएगी? एमएलसी को लेकर भी कुछ बात है? नहीं, एक लोकसभा की बात फाइनल हो गई है, एक एमएलसी की भी बात फाइनल हो गई है, कुछ आयोग की भी बात फाइनल है। अच्छा। हाँ, कई चीज़ें हम, जैसे कि आप लोगों की दूरदृष्टि होती है, तो हमने भी सोचा है कि यूपी के निचला सदन और ऊपरी सदन, बीच की कुछ चीज़ें, हाँ, बीच की कुछ सदन पूरा रोड मैप तैयार है, तैयार करके वहाँ से फाइनल करा के तब आए हैं। और आरएलडी की तरफ से अनिल कुमार बनेंगे मंत्री। अनिल कुमार को सीएम निवास से फोन आया। आरएलडी कोटे के एक ही विधायक बनेंगे मंत्री। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक हैं अनिल कुमार। सबसे पहले तो टीवी9 की टीम की तरफ से आपको बधाई। धन्यवाद सर, फोन आ गया? पहले फ़ोन हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का आया था, जिनके निर्देश पर मैं लखनऊ आया हूँ। अभी 5 मिनट पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भी
फ़ोन आया है। 1 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है। कितने बजे पहुंचेंगे वहाँ पे? 5 बजे है? नहीं, मुझे अभी 1 बजे सीएम हाउस पहुँचना है, इतना आदेश हुआ है। आगे का कार्यक्रम क्या होगा वो वहीं से पता लगेगा। अनिल जी बताइए कि जब कॉल आया तो क्या कहा गया? ये कैबिनेट के लिए आपको कहा गया है कि किस चीज़ के लिए कहा? मुझे आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कैबिनेट के लिए कहा है। बाकी जो भी स्थिति होगी सामने आ जाएगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग जाएंगे। 1 बजे का वहाँ समय निर्धारित हुआ है और बाकी जो भी कार्यक्रम होगा आगे। विभागों को लेकर अगर मैं बात करूं तो कौन से विभाग की आपको उम्मीद है या किस विभाग में आप काम करना चाहते हैं जहां पे आपको लगता है कि आप लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं? देखो, कोई भी व्यक्ति जो एमएलए होता है ना, वो मंत्री पद की आस उम्मीद करता है, विभाग की उम्मीद नहीं करता। वो पहले ये कहता है कि मिनिस्टर बन जा, वो उसके नेता का आदेश होता है। मेरे नेता का आदेश ये हुआ कि आप अनिल लखनऊ जाइए, आप को हम आगे ताकत देने जा रहे हैं। तो मैं उनके आदेश पे यहाँ आऊँ। उनका मैं आभार किस प्रकार कैसे करूं, उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है हमारे नेता के लिए। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए। पंकज, क्या मायने हैं इस कैबिनेट विस्तार के? क्योंकि एक तरफ तो लोकसभा चुनाव है और दूसरी तरफ जो गए थे उसमें से कुछ लोग वापस आए और उनको भी जगह दी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जो ये है कि बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि अपने सहयोगी दलों को वो सहेज कर नहीं रख पाती है। जैसा शिरोमणि अकाली दल या फिर जब शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बार बार कहा जाता रहा था, यूपी में कम से कम ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम सब साथ साथ हैं, सबका उतना ही मान सम्मान है। पिछले साल जुलाई के महीने में ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में फिर से वापसी हुई थी और लंबे अरसे से वो मंत्री बनने की बात कहते रहे थे। कहे आचार संहिता से पहले उनको मिलना चाहिए मौका। तो राजभर बिरादरी की अगुवाई करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दिया जा रहा है। सबसे नए नवेले अगर एंट्री हुई है एनडीए में तो वो है जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। राष्ट्रीय लोकदल के बारे में जयंत चौधरी का ये था कि उनके कम से कम 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, एक को कैबिनेट मंत्री, दूसरे को राज्य मंत्री। लेकिन उनकी तरफ से एक कैबिनेट मंत्री की जगह दी जा रही है और वो अनिल कुमार जो कि एससी बिरादरी के हैं, उनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दिया जा रहा है। तीसरे दारा सिंह चौहान की बात कीजिए, वो भी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। और चौथे जो हैं वो बीजेपी के अपने सुनील शर्मा की बात कीजिए। एक सामाजिक समीकरण ओबीसी, एससी और साथ ही अगड़े, एक सोशल रेनबो जो बीजेपी का बेस है यूपी में कम से कम देखें, वो इससे झलकता है मंत्रिमंडल विस्तार से। और आज शाम वही मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी।